हेलो, नमस्कार, जोहार। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। सुरेश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों देखिए, हम लोग एलसीएम एचसीएफ में क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम लोग एलसीएम एचसीएफ में अभी तक हम लोग परिभाषा पढ़ चुके हैं और कंप्लीट एलसीएम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इतना हम लोग का अभी तक हो चुका है। अभी हम लोग का क्या बाकी है? एचसीएफ बाकी है और रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, ये दो टॉपिक अभी बाकी है एलसीएम एचसीएफ में। ठीक है, तो अब हम लोग आज शुरू करते हैं एचसीएफ। ठीक है, चलिए देखिए, हम लोग शुरू कर रहे हैं एचसीएफ। एचसीएफ में भी पहला जो मेथड है हम लोग का वो क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहला हमारा कौन सा मेथड है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि। जैसे कि देखिए, दो नंबर लिए, n1 क्या है? 72 है और n2 क्या है? 120 है। अब इसका हम लोग को क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। अब यहाँ पे देखिए, पहले तो 72 का क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ये तो पहले क्या 2 से जाएगा तो 3 6, फिर 2 से जाएगा 8, 2 से जाएगा 9, 3 से जाएगा 3, फिर 3 से जाएगा 1। तो हमारा 72 जो होगा वो क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अगला जो है, अगला हमारा क्या है? 120 है। अगला जो है हमारा क्या है? 120 है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा? 2 से 60, फिर 2 से क्या होगा? 30, फिर 2 से करेंगे तो कितना होगा? 15, फिर 3 से जाएगा तो 5 बार में, और फिर 5 से जाएगा तो 1 बार में। तो हमारा हो जाएगा 120 का 2 2 2 3 और 5। अब देखिए, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको जो है यहाँ पे देखिए, 1 2 3, 3 बार 2 आया है, मतलब 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। बोले जी सर लिख सकते हैं। देखिए 3 2 बार आया है तो 3 के पावर में क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। ठीक है, उसी प्रकार देखिए यहाँ पे क्या है? 1 2 3, 2 कितना बार आया है? 3 बार आया है। इसका 3 तो 1 बार आया है तो लिखिए, और 5 1 बार आया तो उसको लिखना है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अब एचसीएफ क्या होना है? हमको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एचसीएफ क्या होने वाला है? एचसीएफ निकालने से पहले एक नोट आप लोग को लिखा दे रहे हैं। एक क्या लिखना है? नोट लिखना है। नोट लिखना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकालते समय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकालते समय लोवेस्ट कॉमन फैक्टर को लेते हैं, को क्या करते हैं? लेते हैं। देखिए एलसीएम में आप लोग को अलग बताए थे, एचसीएफ में आप लोग को क्या बोल रहे हैं? लोवेस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे। क्या लेना है? ये इंपॉर्टेंट है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। ये तो कॉमन होना चाहिए। जैसे 2 और 3, जैसे 2 और 3 दोनों में पहले 2 और 3 को लिखिए। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसका पावर क्या होना चाहिए? लोवेस्ट होना चाहिए। 2 का लोवेस्ट पावर क्या है? 3 है। 3 का लोवेस्ट पावर क्या है? 1 है। तो हम लोग क्या लेंगे? 1 लेंगे। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 8, और ये क्या हो गया? 3। तो हमारा कितना हो गया? 24। तो 72 और 120 का एलसीएम क्या आया? 24 आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग निकाले। ठीक है, अब इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 3 और 7 के पावर 2 और 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 6 इंटू 5 के पावर 5 का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। ये एनटीपीसी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये पहला नंबर को n1 माने, इसको 2 के पावर 4, 3 के पावर 4, 5 के पावर 3, 7 के पावर 2, n2 जो हमारा नंबर है 2 के पावर 2, 3 के पावर 6 इंटू 5 के पावर 5। ठीक है, ये हमारा नंबर है। तो हम लोग को निकालना क्या है? एचसीएफ निकालना है। अब यहाँ पे देखिए, एचसीएफ में पहले क्या लिखा जाएगा? कॉमन, जो कॉमन है वो लिखा जाएगा। देखिए 2 3 5 यही कॉमन है, तो पहले इधर लिखिए 2 3 5। ठीक है, इसका लोवेस्ट पावर देखिए, 2 का लोवेस्ट पावर क्या है? 2 का लोवेस्ट पावर 2 है। यहाँ पे 2 लगा दीजिए।
3 का लोएस्ट पावर दोनों में देखिए क्या है, 4 है, तो 4 लगा दीजिए। 5 का लोएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो ये लगा दीजिए। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ग्रुप ये डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। बोल रहा है यदि x इक्वल टू 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 के पावर 3 कोमा y इक्वल टू 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2 और z इक्वल टू z 2 के पावर 4 इंटू 3 इंटू 5 के पावर 3 इंटू 7 है, तो x y और z का क्या निकालना है, HCF निकालना है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2 के पावर 3, 3 के पावर 2, 5 और 7 के पावर 3। y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2 के पावर 2, 3 के पावर 3, 5 के पावर 2, 7 के पावर 2 और z इक्वल टू जो दिया हुआ है वो यहाँ पे देखिए 2 के पावर 4 इंटू 3, 5 के पावर 3 इंटू 7। अब हम लोग को निकालना है HCF निकालना है। अब HCF जो निकालना है, यहाँ पे देखिए HCF जो निकालना है, पहले तो जो कॉमन है उसको लिखिए। 2 कॉमन है, सब में है, 3 है सब में, और 5 है सब में, 7 भी सब में है ना, 7 भी सब में। अब हम लोग को क्या लिखना है, लोएस्ट पावर लिखना है। 2 का लोएस्ट पावर क्या है, 2 के पावर 2 है। 2 का लोएस्ट पावर क्या है, 2 के पावर 2 है। 3 का लोएस्ट पावर क्या है, 3 ही है। 5 का लोएस्ट पावर क्या है, 5 है। 7 का लोएस्ट पावर क्या है, 7 ही है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम लोग का जो आंसर होगा, ठीक है, वो क्या होगा वो देखना है। वैसा संख्या होगा ना, आंसर वैसा संख्या होगा, ठीक है, जो 7 से कटे। आंसर क्या होगा, देखिए एक तो कंडीशन होता है गुना कर सकते हैं, ठीक है, एक कंडीशन क्या होगा, गुना कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये होगा कि आप यहाँ पे देखिए वो संख्या होगा जो 7 से कटे, वो संख्या होगा जो 3 से कटे, ठीक है, और वो संख्या होगा, यहाँ पे एक चीज़ देखिए, 10 से कटे। 10 से तो सब कटेगा, ठीक है, 7 से भी कट रहा है लगभग, तो इसको अब तो गुना ही करना होगा। यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा, 1 2 इसमें मिलाए तो क्या हो गया 0 और 7 छुक 42, क्या हो गया 420। हमारा आंसर क्या हो गया 420। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, n1 बराबर क्या दिया हुआ है, हमारा पहला नंबर जो होगा 4 इंटू 27 इंटू 31 25। n2 जो होगा 5 इंटू 11 इंटू 16 इंटू 49 81। n3 जो होगा 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 25। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग प्राइम के पावर में तोड़ते हैं। अभाज्य के 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। 2 के पावर क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 3 लिख सकते हैं। अब देखिए 31 25, 31 25 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं। 31 25 को अगर 5 से गया, 5 से गया 6 9 12 और ये क्या हो गया 5 25 25, तो 5 के पावर 4, 5 के पावर 5 में इसको तोड़ सकते हैं। इसको क्या तोड़ सकते हैं, 5 के पावर 5 में तोड़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग तोड़े। अब इधर क्या क्या तोड़ सकते हैं, 5 को तो 5 ही लिखिए, 11 को 11 लिखना है, 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, 49 को 7 के पावर 2 लिख सकते हैं, 81 को क्या लिख सकते हैं, 9 के पावर 2, मतलब 3 के पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 7 को 7 ही लिखना है, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, 9 को 3 के पावर 2 लिख सकते हैं, 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 2 लिख सकते हैं। यही ना लिख सकते हैं दोस्तों, तो आप लोग बोलेंगे सर यही लिख सकते हैं। जब यही लिख सकते हैं तो HCF हमारा क्या होगा, पहले तो कॉमन फैक्टर को लिखे थे, 2 सब में है क्या, तो जी सर 2 तो सब में है। 3 सब में है क्या, तो 3 भी सर सब में है। 5 सब में है क्या, जी सर 5 भी सब में है। लेकिन 7 सब में है क्या, नहीं सर n1 में 7 नहीं है। अब इसमें लोएस्ट पावर को खोजना है। 2 का लोएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या लिखना है, 2 लिखना है। 3 का लोएस्ट पावर क्या है, तो बोले सर 3 का लोएस्ट पावर 2 है। 5 का लोएस्ट पावर क्या बोलते हैं, 5 का लोएस्ट पावर 5 ही है सर, 1 ही है। तो इसको हम लोग को क्या करना है, गुना करना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा,
1 2 इसको दिए तो 0 हो गया, ये कितना हो गया 9 दूना 18, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, बोल रहा है यदि p इक्वल टू 2 के पावर 8 इंटू 5 के पावर 5, q इक्वल टू 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 4 और r इक्वल टू 3 के पावर 5 इंटू 2 के पावर 7 है, तो p q r का एचसीएफ निकालिए। MTS 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए p इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 8 5 के पावर 5, q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 3 3 के पावर 4, r इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 7 3 के पावर 5। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। ये गलती हो गया, यहाँ पे हमको लग रहा है ऑप्शन में 2 3 है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे 3 होना चाहिए। यहाँ पे 3 होगा तो हमारा यहाँ भी क्या होगा 3 होगा। ठीक है, ठीक, तो एचसीएफ क्या होना चाहिए, पहले तो कॉमन वाला को लिखिए 2 इंटू 3, ये कॉमन है। आप लोवेस्ट पावर देखिए 2 का लोवेस्ट पावर क्या है, यहाँ पे बोले सर 3 है। 3 का लोवेस्ट पावर क्या है, सबसे 4 है। अब ये ऑप्शन देखिए 2 के पावर 3 और 3 के, ये पहला नंबर हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा पहला हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, p इक्वल टू हमारा क्या दिया हुआ है 2 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 8, q इक्वल टू क्या दिया हुआ है q इक्वल टू 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर k। इसका तो उसका एचसीएफ दिया हुआ है, अभी हम लोग का क्या दिया हुआ है एचसीएफ दिया हुआ है। अब यहाँ पे समझिए बात को, एचसीएफ क्या दिया हुआ है 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 3, ये देखिए MTS 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि एचसीएफ ये है तो k के जगह पे क्या होगा, क्वेश्चन यही है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए दोस्तों, पहले तो हम लोग को क्या करना होता था, कॉमन 2 और 3 कॉमन है, डी सर कॉमन है, तो हम लोग क्या करते हैं पावर को कौन सा लेते हैं लोवेस्ट पावर लेते हैं। तो लोवेस्ट पावर में यहाँ पे देखिए, यहाँ से तो ये वाला आया, यहाँ से क्या आया 2 के पावर 3 आया, क्योंकि 2 के पावर 5 तो हम लोग ले नहीं सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर क्या है 3 के पावर 8, अब 3 के पावर 8 है तो हम लोग को क्या यहाँ पे मिला है 3 के पावर 3, तो हम लोग तो k के जगह पे क्या रहा होगा 3 रहा होगा, क्योंकि हम लोग को कौन सा लेना है लोवेस्ट पावर लेना है, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब उम्मीद है इस तरह का क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू।